राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों की उचित मांगों को समय समय पर पूरा किया गया है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ओक में अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर के नेतृत्व में भेंट करने आए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं और प्रदेश सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार के स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर सरकार की नीतियां संबोधित कार्यान्वित करने का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित करेगी ताकि उन्हें सरकार के साथ अपने मुद्दे उठाने का अवसर मिल सके। उन्होंने संघ को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के उचित मुद्दों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निवारण करने का प्रयास करेगी, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहती है। मैं आप सबका आज के इस अवसर पर इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक व्यवस्था के अनुरूप जो है आपके पास रिप्रेजेंटेशन के नाते आज अश्विनी जी को जिम्मेवारी मिली। इससे पहले जिम्मेवारी नहीं थी। आप लोग सब लोग हमको अलग अलग तरह से अपनी अपनी बात कहते भी रहे। अश्विनी जी भी आप सबके माध्यम से अपनी बात आपकी हमारे तक पहुंचाते रहे। और इस कोविड के कारण जो मामले जो मसले हमारे सामने आप लोग ने रखे, उसमें कुछ जगह हम आगे बढ़कर के कुछ काम किए भी, लेकिन बहुत सारे मामले उसमें ऐसे भी हैं कि जो जहां पर अभी तक हमको काम करना है, जो लंबित है। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस बात के लिए, क्योंकि आपने हालात को समझा है। कोविड के कारण जो सारी सिचुएशन, जो सारी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश में बनी, ऐसे में आपने सब्र रखा, संयम रखा। जो आपके जितने भी मसले थे, जितने भी आपके इश्यूज थे, समाधान हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी आप लोग जो है वो चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है। और ऐसे संकट में हमारी समस्या से ज्यादा समस्या कोविड से निपटने की है। उसके लिए आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया, और आपने फील्ड में जाकर के भी बहुत सारे विभागों ने, स्वास्थ्य विभाग ने तो किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ दूसरे जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं उन लोगों ने तो किया ही किया। लेकिन जहां भी जिसकी जिम्मेवारी जिस रूप में लगी कोविड की सिचुएशन में काम करने के लिए, आपने काम करने के लिए आगे बढ़कर के उसमें काम किया, सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक नेतृत्व मिल गया। मेरा आप सबसे इस बात के लिए, और खासतौर से अश्विनी जी से है, राजेश जी, और उनके साथ साथ में जितने भी आप अलग अलग जिलों के प्रतिनिधि हैं, प्रदेश के हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, अब बैठ करके चर्चा करें। हम ये चाहते हैं कि सबके साथ सबके सब मिल करके चले, इकट्ठा हो करके उसमें आना है। क्योंकि इस प्रदेश को ऐसी परिस्थिति का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा जिस परिस्थिति के दौर में से आज की तारीख में हम निकल रहे हैं। और ऐसे हालात में मिलकर के चलना बहुत आवश्यक है। और मैं सरकार की ओर से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि जो किया जा सकता है वर्तमान हालात, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कर्मचारियों के हितों के सुरक्षा करने की जो बात होगी, सरकार पीछे नहीं रहेगी, उसमें आगे बढ़ करके उसमें काम करेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जय ठाकुर जैसा हो। हमारा ये सारा अब आने वाले समय के लिए जो संगठन का अपना ढांचा जो है, जो हमारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का जो पूरा संगठन नेटवर्क जो बनेगा, उसमें सभी वर्गों के साथ, और यहाँ तक के जो अलग अलग नेतृत्व अलग अलग परिस्थितियों में है, उनसे भी चर्चा करके, बातचीत करके कि हम कैसे मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य तो हमारा एक है कि कर्मचारियों का हित हो,
लक्ष्य तो हमारा ये है कि प्रदेश के विकास में हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, सहयोग कर सके, साथी बन सके, मदद करने के लिए उसमें क्या सहयोग दे सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, उसका लाभ पहुंचाने के लिए हम किस प्रकार से काम कर सके, यही हमारे लक्ष्य है। कर्मचारियों का हित हो, सरकार की नीतियों का पालन नीचे तक हो, वो ठीक तरह से प्रभावी ढंग से लागू हो, और उसके साथ साथ प्रदेश की तरक्की में, प्रदेश के विकास में हम अपना योगदान, सहयोग किस प्रकार से दे सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। सर्वप्रथम मैं राज्य सरकार का समस्त राज्यों के कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले 1.5-2 वर्ष से जो परिस्थितियां प्रदेश देश चली हैं, जिस कारण राजपत्रित कर्मचारी महासंघ कर्मचारियों की जो मांगे हैं, एक मंच है, किसी भी स्तर पर ना कर्मचारी काम कर पाए, ना राज्य सरकार काम कर पाई, सिर्फ कोविड ही कोविड चला रहा। जैसे ही राज्य में परिस्थितियां सामान्य हुई, सरकार को जो लगा, जिस सरकार का क्षेत्राधिकार है, मेरा जो विभागीय संगठन है, जिस संगठन में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ, लगभग 56,000 उसकी तादाद है। उस संगठन में मैं मेंबर से लेकर वाइस प्रेसिडेंट, एसवीपी और प्रेसिडेंट सेकंड टर्म, जो हमारा चुनाव होता है, ऐसा नहीं जो अखबारों में लिखते कि हुआ चुनाव, बाय बैलेट होता हमारा चुनाव, मैं 5 के 5 चुनाव में जीता हूँ पिछले 18 सालों से, और 56,000 की विभाग की जो हमारी फेडरेशन है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। संविधान के अनुसार जो एनजीओ का संविधान है, सबसे पहले आपको विभागीय स्तर पर कार्य करना पड़ता है। आपके विभागीय चुनाव होंगे, वहाँ पे अगर आप कार्यकारिणी में सदस्य है, उसके बाद राज्य स्तर पर जाता है, और अपने नॉन टीचिंग फेडरेशन में राज्य स्तर का कार्यभार भी मेरे पे, वहाँ भी मैं प्रधान हूँ। तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम आए और आगे बढ़े, और सरकार ने देखा कि मत कहाँ है, बहुमत कहाँ है, वो आप लोगों ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। 4 घंटे में हर विभाग का कर्मचारी, हर विभाग की एसोसिएशन यहाँ पहुँच गई, शिमला इतने दूर। उसके बावजूद भी हमने जो कल मैसेज दिया था राज्यों को कि दूर से आने की जरूरत नहीं है, मौसम खराब है, नहीं आए। मगर हमारे शिमला जितने भी निदेशालय और हेड ऑफिस है, राज्य स्तर के शिमला पे बढ़ चढ़ कर पदाधिकारी, हर संगठन के लोग आए और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। अब कैसे कर्मचारी हितों की बात आगे ले जाएंगे और कैसे सरकार से बातें करेंगे, क्या ऐसे इम्पोर्टेंट इशूज जो अब इशू 7वें 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश राज्यों में लागू होनी है, NPS है, 4/9/14 है, जो कंट्रैक्चुअल पीरियड है वो भी सोना है, कंट्रैक्चुअल सीनियरिटी का मुद्दा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फेस किया था, वो भी रिलीज कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय को। इस तरह की बहुत सारी मांगे हैं। हम बहुत बड़े जल्दी शीघ्र से ही एक कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर आपसी समन्वय में बिठा के, मिलजुल के। उसके बाद एक डिमांड चार्टर बनाएंगे हम बड़े जल्दी सरकार से। JCC के लिए तिथि मांगेंगे, डेट मांगेंगे, और उस पर हम हर इशू पे चर्चा करेंगे, और स्ट्रांगली हम सरकार के समक्ष कर्मचारियों की मांग रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कह चुके हैं कि वो कितने पॉजिटिव है कर्मचारियों के प्रति। काफ़ी वर्षों से कर्मचारियों के साथ जो मांगे हैं और नहीं हो पाया, 1.5 साल से कोई काम नहीं हो पाया, अब वक्त आ गया है कि कर्मचारियों को अपने हितों के लिए सरकार के सामने मिलजुल के सामूहिक प्रयास करना है, और हर संभव अपनी मांगे मनवाने का हम प्रयास करेंगे। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रखे साय अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साय अभिमान, उनके
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।